हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद योगेश फोगाट में। आज की इस वीडियो में मैं एनडीए 2019 के पीरियोडिक फंक्शन के बारे में कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये टॉपिक हमारा एनडीए के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनडीए में इसमें लगभग हर बार क्वेश्चन बनता है, तो 2019 में कुछ क्वेश्चन बने हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बट उससे पहले हम पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और कैसे वैल्यू निकालते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? पीरियड ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका पीरियड क्या होगा? इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। क्या होगी? स्मॉलेस्ट होगी बट पॉजिटिव वैल्यू होगी। विच व्हेन एडिड टू द ओरिजिन, जो ओरिजिनल जो वैल्यू होगी उसमें हम क्या कर दें? सर्कुलर वैल्यू, जो सर्कुलर ओरिजिनल वैल्यू होगी उसमें अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ एंगल इज गिव द सेम वैल्यू, यानी कि जो आंसर आएगा, यानी कि जो हम पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे उस वैल्यू के ऐड करने से हमें यानी कि सेम वैल्यू बनी रहेगी उस फंक्शन की, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे? हम पीरियड कहेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या है हमारे पास। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जैसे साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ ए 90 डिग्री। ये हमें टेबल से हमें सबको पता है कि इसका आंसर क्या होता है? 1। ठीक है। सो हम इससे नेक्स्ट वैल्यू अगर देखें, साइन ऑफ ए 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री, अगर हम इसकी भी वैल्यू देखें तो अगेन हमारे पास क्या आता है? 1 आंसर। तो इसके बाद रिपीट करते हैं, साइन 720 प्लस 90 डिग्री अगर चेंज करें तो आंसर क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा। नेक्स्ट अगर और वैल्यू देखें तो साइन 1080 डिग्री प्लस 90 डिग्री का भी अगर आंसर देखें तो आंसर आएगा 1। सो इस तरह से रिपीट होती रहेंगी। सो हम क्या करेंगे यहाँ से, अगर हम ये देखें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पे बात की थी इसने। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू अगर ऐड कर दी जाए तो सेम वैल्यू क्या देगा? फंक्शन आंसर देगा। उसको हम क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। तो यहां से हम देखें तो सबसे पहले हमें 90 डिग्री पे वैल्यू क्या मिली है? 1। तो फिर 360 को ऐड किया, आंसर कितना है? 1। फिर 360 में अगर कितना ऐड करें? 360 ही करें तो कितना आंसर आएगा? 772। और इस पे भी आंसर क्या है? 1। और इसमें भी अगर हम 360 ऐड कर दें तो 1080 पे भी क्या आंसर आया? 1। तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारी? 360 डिग्री। ये 360 डिग्री क्या है? हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जिसको हम ऐड करने से क्या आएगा हमारे पास? अगेन रिपीट वैल्यू हो रही है, तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो पीरियड, ये क्या होगा हमारा? पीरियड। अब 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें पता है ये किस पे चेक किया हमें? साइन 90 पे। सो साइन का पीरियड, अब पीरियड ऑफ फंक्शन हम अलग अलग, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम क्या करेंगे? पीरियड चेक करेंगे। तो साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सब का पीरियड जो होता है वो क्या होता है? 2 ही होता है। यानी कि 2 के बाद वैल्यू क्या होती है? अगेन रिपीट होती है। यानी कि ये रिपीटेशन को शो कर रहा है। ठीक है। किसको रिपीटेशन को शो कर रहा है? हम ग्राफ पे इसको एक बार रिपीट करके देखेंगे। तो हमारे पास पीरियड ऑफ 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन, कोस, सेक और कोसेक क्या होगा? 2 होगा। और 2 बचे हमारे पास टेन थीटा और कोट थीटा। इन दोनों का पीरियड जो होगा वो क्या होगा? पाई होगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन क्या है? पाई पे अपनी वैल्यू, यानी कि कितने पे? 180 डिग्री पे अपनी वैल्यू को क्या करते हैं?
रिपीट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ग्राफ पे हम एक क्वेश्चन बनाकर समझते हैं फिर से। सो ये हमारे पास क्या हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी वैल्यू क्या है 0, ये क्या है π/2, ये क्या है पाई, ये क्या है 3π/2 और ये क्या है हमारे पास 2π। ठीक है, या फिर हम सर्कुलर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमें पता है π/2, ये क्या होता है पाई, 3π/2 और ये क्या होता है 2π। ठीक है, दोनों तरीकों से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें पता है रेंज क्या होता है 1 से -1, -1 और 1 से किसका, साइन थीटा का। ठीक है, रेंज यही होता है। तो साइन 0 पे 0 होता है और 90 पे क्या होगा 1, यानी कि ये इसको टच करेगा यहाँ पे और वापिस कहाँ आएगा यहाँ पे पाई पे 0 पे। फिर यहाँ नीचे आएगा अगेन, ये किसको -1 को टच करेगा। ठीक है, ये -1 की लाइन होगी और ये 1 की लाइन होगी। तो अगेन ये रिपीट होकर कहाँ आ रहा है वापिस। तो यहां से देखते हैं हमने इनिशियल जो पॉइंट था और टर्मिनल जो पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये दोनों ही, इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू है 2π। ठीक है, 0 से कहां तक आए हैं हम 2π तक। तो पीरियड यानी कि एक ग्राफ वापिस उसी सिचुएशन पे आने के लिए अगर कितनी दूरी तय करता है उसको हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन का पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन को कितनी वैल्यू के बाद अगेन वही वैल्यू रिपीट करता है 2π के, क्योंकि ये 0 से चलकर कहाँ आया है 2π पे। आंसर 0 यहाँ मिलता है और यहाँ वापस 0 मिलता है 2π पे। तो ये एक पीरियड हो गया इसका। ठीक है, या फिर सर्कुलर देखें तो हमें पता है 0 साइन 0 पे 0 होगा, पाई पे चेंज करते हुए अगेन कंप्लीट एक सर्कुलर अगर चेंजमेंट देखें तो हमारे पास वापिस 2π पे क्या मिलता है हमें, वापिस अगेन 0 मिलता है। यानी कि यहाँ से अगर देखेंगे तो वैल्यू अलग अलग रहेंगी, लेकिन यहाँ से साइन 0 पे क्या होता है, साइन 0 पे 0 होता है और साइन 2π पे फिर से अगेन क्या आंसर देता है 0। तो सर्कुलर भी हमने चेक कर लिया और वे के रूप में भी हमने चेक कर लिया और डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के रूप में भी हमने इसको चेक कर लिया। तो हमें यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं 6 हमारे पास, तो 4 का तो पीरियड कितना होता है 2π। यानी कि कोई भी ग्राफ अगर देखा जाए साइन का, कोस का, सेक का और कोसेक का, ठीक है, चाहे सर्कुलर हो चाहे वे के अकॉर्डिंग हो, दोनों कितनी वैल्यू बदलेगा, उसी वैल्यू को दोबारा से रिपीट करेगा 2π पे। और टेंजेंट और कोट कितने पे चेंज करेंगे, पाई पे करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इसका बेसिक। अब हम ट्रेडिशन मेथड और बाय ट्रिक हम क्या करेंगे, दोनों में सॉल्यूशन करना सीखेंगे। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है डायरेक्ट कि साइन का पीरियड क्या होता है, कोस का पीरियड क्या होता है, सेक का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा 2π। दूसरा आंसर इसी में टेंजेंट का और कोट का क्या हो सकता है पाई। एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा, बट यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एनडीए में कैसे पूछा जाएगा वो हम चर्चा करेंगे। सो सेट ए 2019 एनडीए क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द पीरियड ऑफ फंक्शन gx। जबकि gx क्या हमारे पास x/4 और उसके ये 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास, पाई, 2π, 4π और 8π। एनडीए 2019। तो हम इसको पहले ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्यूशन करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ट्रिक के द्वारा हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है हमारे पास, क्या गिवन है, साइन x/4। इसका हमें क्या बताना है, ट्रिग्नोमेट्री पीरियड बताना है। तो अब सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कितना होता है साइन में 2π होता है पीरियड। तो क्या कर दो, इसमें 2π ऐड कर दो, यानी कि x/4 और इसमें क्या ऐड कर देंगे 2π ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, जो x के साथ जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 1/4। सो यहाँ से हमें क्या करना होगा, टेकिंग आउट करना होगा 1/4। तो 1/4 टेकिंग आउट करें या फिर हम क्या करें 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से डिवाइड करें। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चेंज होकर साइन ऑफ 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया
तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 1/4 को बाहर लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, x/4 और प्लस 2 पाई। ठीक है, यहां हमें पता है क्या है, ये 4 कब कैंसिल होगा, जब न्यूमिनेटर वाला 4 अंदर आएगा। अगर ऊपर 4 होता तो डिनोमिनेटर वाले को अंदर लेकर जाते, तो अंदर जाएगा तो ये क्या मिलेगा हमें, साइन ऑफ 1/4, या फिर डायरेक्ट 1/4 हम टेकिंग आउट कर सकते थे। तो ये अंदर जाएगा तो 4 से क्या हो जाएगा, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा x, और इस 4 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 8 पाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि अगर क्या हो x बन जाए, जब भी x बन जाएगा तो हमें ये देखना है जो थीटा के साथ जो वैल्यू है वो हमारा क्या होगा आंसर। तो हमारा आंसर अब क्या होगा 8 पाई। ठीक है, सो हमारे आंसर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे आंसर के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा, डी हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा सॉल्यूशन। अब बात आती है बाय ट्रिक। ठीक है, बाय ट्रिक में मैं यहाँ पे इकट्ठा ही बता देता हूँ किस किस में। 4 तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे कौन कौन से थे, साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और दूसरा क्या था हमारे पास टेंजेंट थीटा का। एक तो ये था हमारे पास, दूसरा है हमारे पास टेंजेंट थीटा और कोट थीटा। ठीक है, क्या होगा इन दोनों का बाय ट्रिक आंसर क्या निकलेगा, ये हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो ए जो ये वैल्यू है इसी को तो हमने क्या किया है हटाया है, तो आंसर क्या मिलेगा हमारे पास, सॉरी इसको नहीं, इसके पास जो वैल्यू होती है एक्स के साथ, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 2 पाई बाई ए का मॉडुलस। मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था क्या होगा, या फिर मॉडुलस यहां भी लगा सकते हैं अकेला, 2 पाई अपॉन ए का मॉडुलस, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू ए जो वैल्यू है हमारे पास क्या होनी चाहिए पॉजिटिव। तो ये तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पीरियड है ही इन सबका, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजमेंट किया है, उसको डिवाइड बाई ए किया है। ठीक है, और इनका क्या मिलेगा हमारे पास पाई, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री पीरियड कितना होता है पाई बाई ए का मॉडुलस। अब बात आती है ए क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो साइन x/4, ठीक है, x/4 था, तो x को छोड़ के जो वैल्यू है वो हमारी क्या है a है, तो यहाँ पे a क्या होगा, a की वैल्यू अगर देखा जाए तो a क्या होगा 1/4। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4। सो हम बाय ट्रिक अगर देखें तो बाय ट्रिक हमारा आंसर क्या आना चाहिए 2 पाई अपॉन ए, ठीक है, a का मॉडुलस। सो हम इसको चेंज करेंगे तो कितना मिलेगा 2 पाई अपॉन 1/4, और ये 4 चेंज होकर ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 × 2 पाई। सो आंसर कितना आया 8 पाई। सो ये ट्रिक के द्वारा हमारे पास क्या आ गया आंसर 8 पाई, और ये हमारा क्या हो गया ट्रेडिशनल मेथड। सो ट्रेडिशनल मेथड में भी यही समझना है कि जो x के साथ वैल्यू है उसको खत्म करना है, और बाय ट्रिक आप याद रख सकते हो कि 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो ये है, इनके लिए तो क्या मिलेगा 2 पाई अपॉन ए, क्योंकि हमें पता है इन 4 का तो क्या होता है 2 पाई क्या होता है पीरियड होता है, उसको किससे डिवाइड करना है ए से, और टेंजेंट कोट का पीरियड क्या होता है पाई, उसको डिवाइड किससे करना है ए से, यानी कि मॉडुलस साथ में रखना है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था पॉजिटिव वैल्यू। सो आंसर क्या रहना चाहिए पॉजिटिव रहना चाहिए। सो इस तरह से हमने क्या किया बाय ट्रिक और बाय ट्रेडिशन मेथड हमने पीरियड ऑफ फंक्शन को कवर करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 सेट ए एनडीए 2019 का क्या है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ 4x/5। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे ट्रेडिशन मेथड से और बाय ट्रिक से। सो इसको हम ट्रेडिशन मेथड से करते हैं, तो क्या कर रहा है कोस ऑफ 4x/5, इसका पीरियड बताना है। ऑप्शन है आपके पास ये 4, ठीक है, पाई 4π/5, 5π/2 और 3π/8। इन सब का आपको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर है। तो बाय ट्रेडिशन मेथड अगर किया जाए तो हमें पता है 4/5 कैंसिल कब होगा, जब हम क्या करेंगे
4/5 को क्या करें, कोस ऑफ 4/5 x, और किसका है, कोस का है, तो कितना ऐड करना होगा, 2 पाई ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहां से अगर क्या करें, अब 4/5 को हम कॉमन लें, कोस ऑफ 4/5, 4/5 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। सो यहां से बचेगा x, और यहां से अगर देखें तो क्या बचेगा, 2 पाई, यहां से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 4/5। ठीक है, ये बच जाएगा हमारे पास। तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कोस ऑफ 4/5 x, इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, 2 × 5 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2, और ये हमारे पास क्या बच कर पा रहा है, कोस ऑफ 4/5 x, और ये कितना हो जाएगा, +5/2 पाई। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ x बचा है, तो जो साथ में है वो हमारा क्या है, आंसर। तो क्या बचा हमारे पास, 2 पाई, 5 पाई 2 पाई, ये हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो हम अगर 4 ऑप्शन में से देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, सी हमारा क्या होगा, आंसर। अब करते हैं हम बाई ट्रिक। बाई ट्रिक में हमें पता है क्या है, कोस है, कोस है तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2 पाई/a का मॉडुलस, ये हमारी ट्रिक है। तो यहां से अगर देखें तो 2 पाई, a कितना है हमारे पास, 4/5, तो अगर इसको चेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 5/4 × पाई, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 2, और ये हमारे पास क्या मिला, 5/2 पाई। ठीक है, यही हमारा क्या था, आंसर था। सो हम अब एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेंजेंट का और कोट का है, उनमें से भी हम एक क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। सो हम इसको करते हैं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ फंक्शन टेंजेंट 5x। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो टेंजेंट 5x का कैसे निकालेंगे, हमें पता है टेंजेंट में क्या करना होता है, पाई ऐड करना होता है, तो 5x/+पाई, ये ट्रेडिशनल मेथड से हम कर रहे हैं। तो 5 को टेकिंग आउट करेंगे तो कितना मिलेगा, टेंजेंट 5 × x प्लस, यहाँ से अगर देखें तो क्या मिलेगा हमारे पास, पाई/5। ठीक है, तो अब अगर देखें तो ये हमारा क्या है, आंसर, यानी कि पाई/5 आंसर कौन सा है, डी। और बाई ट्रिक अगर देखा जाए तो हमें पता है क्या होता है, पाई/a मॉडुलस, तो हमें पता है पाई, a कितना हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू जो x के साथ है वो हमारा क्या है, 5। सो आंसर क्या आ गया, पाई/5, तो आंसर हुआ हमारा डी। सो क्वेश्चन नंबर 88, दोनों ही क्वेश्चन को कंबाइन करके बनाया गया है। साइन x/4 कोस पाई/5 4/5x, एनडीए 2019 का ये क्वेश्चन है। सो इसमें आंसर हमारे पास 4 आंसर हैं ये। ठीक है, 10 पाई, 20 पाई, 45 और 80 पाई। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कोशिश करके देखेंगे अगर क्वेश्चन आया या नहीं आया, और अगर क्वेश्चन सोल्व होता है तो आप इसका आंसर जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ऑप्शन बता दें कि कौन सा ऑप्शन है। तो आज हमारा इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, और प्लीज़ फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।